अब हमारे पास आता है टॉटोमरिज्म। ये जो आइसोमरिज्म है, ये अपने आप में सारे आइसोमरिज्म जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, उनमें से अकेला आइसोमरिज्म क्या है इसमें? इसमें स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटा इस लाइन को ध्यान से देखिए, स्पॉन्टेनियस यानी कि एक दूसरे में बदलना चलता रहेगा लगातार। और जब वो आइसोमर एक दूसरे में बदलेंगे तो सिर्फ आइसोमर ही नहीं बदलेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप जब चेंज हो जाएगा, ये देखिए आप, ये वाला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए आप, तो क्या आ गया? स्पॉन्टेनियस, लगातार चलने वाला प्रोसेस एक आइसोमर से दूसरे में। लेकिन जब एक आइसोमर से दूसरे में जाएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। और वो एक दूसरे के आइसोमर क्या कहलाएंगे? टॉटोमर्स। ऐसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, बहुत ही यूजफुल एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सिर्फ एक आइसोमरिज्म टॉटोमरिज्म ऐसा है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाता है, इक्विलिब्रियम होता है, और दोनों में से कोई ना एक आइसोमर, एक कोई भी एक आइसोमर एक दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, बस खत्म। आपको क्या ध्यान रखना है? एक आइसोमर दूसरे में बदल रहा है तो एक फंक्शनल ग्रुप भी दूसरे में बदल रहा है, बात खत्म। सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन व्यू। नाउ अब आप देखिए, अब आपने क्या करा? द टॉटोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहा आपको मैंने? ए से बी, बी से रिवर्सिबल, क्योंकि वो आइसोमर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी का फर्क है। अगर स्टेबिलिटी एक की बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, फिर वापस क्यों आएगा वो? जैसे कीटोन और इनोल, ये देखिए आप, कीटोन और इनोल, कीटो फॉर्म मैंने आपको दिखाया, कीटो फॉर्म। अब कीटो फॉर्म में हमारे पास कीटोन है। अब यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, ये वाले कार्बन से एक एच, ये वाले कार्बन से एक एच, ये देखो बेटे, ये वाले कार्बन से एक एच, ये वाले इस कार्बन से एक एच, यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ पे चला गया। और जैसे वो सी डबल बॉन्ड ओ पे गया, उसने COH बना दिया। लेकिन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो फिर भी 2 ही रहेगी। जब वो H वहां चला गया तो वो क्या हो जाएगा? वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C। अब एक फॉर्म है कीटो, और दूसरे में क्या है? एक डबल बॉन्ड इन और एक OH ओल, तो इन जमा ओल इनोल। एक कीटो फॉर्म दूसरे आइसोमर में चेंज हो रहा है, फार्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप अलग है। पहली बात इंटर कन्वर्जन, दूसरी बात कि फंक्शनल ग्रुप अलग, तीसरी बात डायनेमिक, आइसो ज़्यादा स्टेबल होता है तो वापस आने की, कम वाला जो है वो ज़्यादा में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं हो रहा कि एक ही रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी बेटा, ऐसा नहीं होता। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर से थोड़ा, और एक बात और सुन लो बेटा, कि जितने भी इंटर कन्वर्जन, दे आर ऑल, कोई एक्सेप्शन नहीं, एसिड और बेस कैटालाइज, ये सारे कन्वर्जन एसिड या बेस कैटालाइज होते हैं। इसलिए ये पॉइंट आपको, मान लीजिए आपको कंपटीशन में, बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, कीटो फॉर्म कन्वर्ट्स टू इनोल फॉर्म, तो गिव 3 करेक्टरिस्टिक, तो आप क्या लिखेंगे? एक तो स्पॉन्टेनियस डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में चेंज हो रहा है, और थोड़ी सी कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनोल फॉर्म से ज़्यादा होती है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही रिलेवेंट है। अब आप ये देखिए, हमारे पास एक, हमारे पास बेटा ये देखो, इधर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये नीचे करना, थोड़ा नीचे करें। हाँ बेटा देखो जरा, फिनॉल, फिनॉल आप सबको पता है, साइक्लोहेक्सिनॉल बना दिया मैंने फिनॉल के बजाय, फिनॉल आगे समझाया मैंने। साइक्लोहेक्सिनॉल, ये देखिए आप, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला, ये साइक्लोहेक्सिनॉल कन्वर्ट हो रहा है
H कहाँ चला गया, पड़ोसी कार्बन पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड का कार्बन था, और C डबल बॉन्ड C हट के C डबल बॉन्ड O बन गया। इनोल फॉर्म से क्या बन गई, इनोल फॉर्म से क्या बन गया, ये इनोल फॉर्म से क्या बन गया, कीटो फॉर्म। तो इनोल टू कीटो फॉर्म। अब अगले केस में मैंने कुछ और लिया है, वो ध्यान से देखिए। C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ये देखो बेटा, ये वाला, ये जो C डबल बॉन्ड O NH2 का है, इसको जरा ध्यान से देखिए। C डबल बॉन्ड O NH2 में देखो इधर, ये वाला, ये C डबल बॉन्ड O NH2 में एक H हट के डबल बॉन्ड O के पास चला गया। ये वाला स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये वाला C डबल बॉन्ड O NH2, H C डबल बॉन्ड O के पास जाके OH बना दिया, दोनों में डबल बॉन्ड आ गया। एक एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक इमिनोल है, इमिनोल, इमिनोल। तो ये जो आपस में इंटर कन्वर्जन है स्पॉन्टेनियस है, रूम टेम्परेचर पर है, इसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही कहीं भी, इसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, अपने आप हो रहा है ये वाला स्ट्रक्चर अपने आप, वी डोंट हैव टू डू इट। ये देखो, ये तो दोबारा देखो, तो C डबल बॉन्ड हमने रूम टेम्परेचर पे करा है प्रोसेस में, यानी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल थीटा जी जीरो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में, इसलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड कॉन्टिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली। और इससे अगला स्ट्रक्चर देखिए, एसिटोफिनोन, जो आपके बेटे ये जो इमिनॉल है, ये जो इमिनॉल है, ये जो C डबल बॉन्ड NH2 है, आपको पता ही क्या होता है, ये होता है कि एसिड एमाइड का, इसको जब NH2 से रिप्लेस कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब NH2 से रिप्लेस कर देते हैं तो इट बिकम्स एसिड एमाइड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस हो जाएगा, और पड़ोसी कार्बन का H उसके पास OH आ जाएगा, और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से हटके C डबल बॉन्ड N में आ जाएगा। इस ग्रुप का जो नाम है, इस ग्रुप का, दिस ग्रुप इज नोन एज, दिस ग्रुप इज नोन एज, दिस ग्रुप इज नोन एज इमिनॉल। इमिनॉल, ये वाला ग्रुप बेटा, ये इमिनॉल है, ये इमिनॉल है, ये वाला, ये वाला। अब इमिनॉल और एसिडमाइड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं करना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, अपने आप ही हो रहा है ये प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल्फ सस्टेन, नो टेम्परेचर रिक्वायर्ड। बट फॉर ऑल दीज रिएक्शंस, आपको मैंने बताया अभी, बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर एसिड और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म्स, दे आर एसिड और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म्स। इसके बाद एसिटोफिनोन आ गया बेटा, आप सबको बड़ा नोन एग्जांपल है, बहुत नोन कंपाउंड है, 11th में आपने अगर याद हो, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन से प्रोडक्ट बनाया था आपने, ये वाला फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाया था, ये वाला, ये देखिए आप। तो ये वाले प्रोडक्ट में क्या था, ये देखो इधर, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन में क्या हो गया, एक H CH3 से हटके कहाँ चला गया, एसिटोफिनोन, देखिए आप, ये एसिटोफिनोन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 का एक H कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और COH बन गया, CH हट के यहाँ आ गया और COH बन गया। आप देखिए जरा ध्यान से, तो ये क्या है, एक कीटो फॉर्म और एक इनॉल फॉर्म। अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है इसमें, इसमें कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसका रेजोनेंस है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, क्योंकि इसका रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस बेंजीन के साथ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी चांस बन जाते हैं, तो थोड़ा सा कार्बन पे लोन पेयर भी नहीं है, तो इसका रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया, यहाँ कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया बेटा। तो हमारे पास कहीं कीटो फॉर्म, इमिनॉल,
अपने आप में स्टेबल हो जाती हैं। इसके बाद देखिए फिनॉल। फिनॉल तो आप सबको पता ही है। वैसे फिनॉल का असली नाम है, आपको पता होना चाहिए, 12वीं क्लास के बच्चे हो, बेंजीनॉल। बेंजीनॉल, लेकिन हम बोलते फिनॉल हैं और आईयूपैक ने इसको एक्सेप्ट भी करा हुआ है। तो इसका एक है छट के। इसलिए मैंने कंपाउंड क्यों दिया है अभी बताता हूँ बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड एक एच हट के बेटा पड़ोसी कार्बन पे चला गया। अब फिनॉल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, फिनॉल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये जो ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर है, ये अंदर चला जाएगा पूरे बेंजीन में रेजोनेंस, पूरी बेंजीन में रेजोनेंस में चला जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये वाला, ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये रेजोनेंस कम कर पाएगा। अब यहाँ पर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो कम है। ऊपर वाले में कीटो ज्यादा स्टेबल थी, इनॉल थोड़ी कम है। तो हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा कीटो फॉर्म स्टेबल होगी या बेटा इनॉल फॉर्म स्टेबल होगी। कभी कीटो स्टेबल हो जाती है, कभी इनॉल, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उस कंपाउंड में रेजोनेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, रेजोनेंस खत्म हो रहा है या पड़ रहा है। ये सब चीजें बेसिक हम आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी, मैंने आपको बताया था, आप चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। आपको बहुत सुंदर लेक्चर, सारे पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ साथ मिलते जाएंगे, असाइनमेंट मिलते जाएंगे। आज के बाद आपको एक असाइनमेंट भेजा जाएगा और वो असाइनमेंट आप पढ़िए। और इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद इसके बाद देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, HCN। HCN, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, उसके पास H प्लस चला गया, तो कंपाउंड क्या बन गया, HNC। अब ये क्वेश्चन कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, HCN और HNC, HCN और HNC। HCN तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, पर HNC ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आपको ये बात पता होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझाया जाएगा ये कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है ये वाला, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है, टॉटोमरिज्म का, शिफ्टिंग ऑफ H फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव to more electronegative nitrogen. This is a very good example. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बेटे, HCN goes to HNC। इसी तरह अगले एग्जाम्पल में देखिए आप, अगले एग्जाम्पल में क्या है देखो, RCH2, RCH2 और NO2। पहले मैं ये सब हटा दूं बेटा, फिर तभी आपको समझ आएगा। नाइट्रो, अब नाइट्रो में क्या है देखो जरा ध्यान से, नाइट्रो में क्या है बेटे, N डबल बॉन्ड O, और इसका जो टॉटोमर है वो क्या है, CH डबल बॉन्ड NOHO। अब ये जो NO2 है, यू नो व्हाट इज दिस, इज नाइट्रो एल्केन। और अगला है, अगर आपको ना पता हो, एल्काइल नाइट्राइट, लेकिन आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नाइट्रो एल्केन और ये वाला नाइट्रो एल्काइट, एल्काइल नाइट्राइट कहते हैं वैसे इसको, लेकिन आपको अभी जरूरत नहीं है। H कहाँ से कहाँ चला गया, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, एंड डबल बॉन्ड माइग्रेट फ्रॉम N डबल बॉन्ड टू C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा बताइए आप,
यहाँ कौन सा फॉर्म स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली? सेकंड वाला। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। वहां रेजोनेंस दो जगह हो सकता है, ओ एच का ओ के साथ और सी एच डबल बॉन्ड ओ का ओ के लोन पेयर के साथ। तो यहाँ इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ऊपर वाले में ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी, ऊपर वाले में ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी, HCN वाली। अब इसके बाद टॉटोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों है टॉटोमर डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। फंक्शनल दिल का काम किडनी नहीं कर सकता, किडनी का काम दिल नहीं कर सकता। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया तो उनके फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर, किडनी का अलग, हार्ट का अलग, लीवर का अलग, तो उनके स्ट्रक्चर ही अलग हो गए, उनके ऊपर अटैक करने वाले रिएजेंट अलग हो गए, अपने बॉन्ड अलग हो गए। तो इसलिए उनकी फिजिकल और केमिकल